आज पाकिस्तान में ईद उल फित्र है। आपको और आपके प्यारों को ईद की ढेरों मुबारकबाद। आज जब आप ईद सेलिब्रेट कर रहे हो तो अपने इर्द गिर्द जरूर नजर दौड़ाइएगा। बहुत सारे ऐसे सफेद पोश होंगे जो आपसे सवाल भी नहीं कर सकेंगे और कुछ मांग भी नहीं सकेंगे, लेकिन आपकी तरह उनके भी बच्चे हैं, उनके भी प्यारे हैं, जिनको नए कपड़ों से लेके खाने तक सब कुछ चाहिए। लेकिन उनके वसाइल इस वक्त इसकी इजाजत नहीं देते, क्योंकि मुल्क के अंदर बेरोजगारी, महंगाई और जो दूसरी इस वक्त आफात हैं, उनकी वजह से बहुत सारे लोग जो सफ़ेद पोश हैं, मुतवसत हैं, जो दिखने में सब कुछ जिनकी तरफ ठीक लगता है, लेकिन उनके यहाँ मामला बहुत टाइट हो गए हैं, ख़राब हो गए हैं। ऐसे लोगों को अपनी खुशियों में ज़रूर शामिल कीजिए। अल्लाह ने इसीलिए शायद आपको ये हैसियत दे रखी हो, ताकत दे रखी हो कि आप ईद के दिन अपनी इन खुशियों को उन सब के साथ बांट सकें। तो मेरी आपसे बहुत ही पुरजोर दरख्वास्त है कि अपने इर्द गिर्द देखते हुए ऐसे लोगों का आज के दिन ज़रूर ख्याल रखिएगा, लेकिन ख्याल रखते हुए उनकी डिग्निटी और वकार को मजरू मत कीजिएगा। इस तरीके से मदद कीजिएगा कि उनको भी पता ना चले कि आपने उनकी मदद की है। अब चलते हैं आज की खबरों की तरफ। आज की पहली खबर भी ईद उल फित्र के बारे में है और उस शख्सियत के बारे में है जो पाकिस्तान में सबको सबसे ज़्यादा प्यारी है, और शायद सभी पाकिस्तानी ईद के दिन एक वजह से कम अज़ कम ज़रूर परेशान हैं और गमगीन हैं कि इमरान खान एक ईद फिर अपने जेल के सेल में गुजारेंगे। तो खबर अब अडयाला जेल से हमारे पास ये पहुंची है कि इमरान खान को ईद की नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं दी गई। इमरान खान की अहलिया को भी ईद की नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं दी गई। दोनों को उनके सेल से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं दी गई। जिन काल कोठरियों के अंदर उनको जकड़ा हुआ है, उन्हीं के अंदर उनका ईद का दिन गुजर रहा है। इसके साथ साथ आपको ये भी जहन में रहे कि अडयाला के अंदर तकरीबन 7,000 के करीब कैदी हैं। कमर मेकन साहब की ये स्टोरी थी कि इन 7,000 कैदियों को ईद से पहले स्पेशल इनकी मुलाकात करवाई जाती है। पाकिस्तान की जेल रूल्स या जेल के अंदर ये एक आप कल्चर कह लें, एक रवायत कह लें कि जब भी ईद आती है तो जितने भी कैदी होते हैं वो अपने घर वालों से उनकी खसूसी मीटिंग करवाई जाती है। एक तो उनकी जो अमूमी मुलाकात का दिन होता है या मुलाकात होती है वो तो होती है, लेकिन ईद की मुनासबत से खसूसी इंतजाम किए जाते हैं और उनके प्यारों से उनकी मुलाकातें करवाई जाती हैं। अडयाला के अंदर मौजूद तकरीबन सभी 7,000 कैदियों को उनके ख़ानदान दोस्तों के साथ खसूसी मुलाकातें करवाई गई, सवाए इमरान खान और बुशा बीबी के, जिनके ख़ानदान को और दूसरे लोगों को ईद के मौके पर भी उनसे कोई खसूसी मुलाकात का एहतमाम नहीं किया गया। और आज इमरान खान साहब को ईद की नमाज भी अदा नहीं करने दी गई और उनको जेल में रखा गया। इसी में से अगली खबर निकलती है जो इस वक्त बहुत ही तूल पकड़ती जा रही है और वो गंभीर होती जा रही है, और वो खबर है जो अमरीकी डायस्पोरा से, अमरीकी जो नजात पाकिस्तानी हैं या अमरीका में रहने वाले पाकिस्तानी हैं, उनमें से 3 या 5 लोगों को पाकिस्तान लाकर आईएसआई चीफ के साथ जो मुलाकात करवाई गई, अब उस पर वजाहत सईद खान साहब ने एक बहुत ही खुला ढुला किस्म का व्लॉग भी कर दिया है। मैं रिकमेंड करूंगा उसको ज़रूर देखिएगा। उसके साथ साथ अमरीका में जिस दिन चांद रात थी, मतलब कि आपसे एक दिन पहले हफ्ते की शाम जो अमरीका में थी वो अमरीका की चांद रात थी, क्योंकि ईद अमरीका के अंदर इतवार वाले दिन हो गई। तो अमरीका की चांद रात को एक और मीटिंग हुई नई, इसी आईएसआई के साथ मीटिंग के पैराए में ही वो मीटिंग हुई और उसके अंदर कुछ और बड़े फैसले हुए। कुछ मैंने शेयर कर दिए थे कुछ पिछले व्लॉग में, कुछ वजाहत सईद खान साहब ने बातचीत की है, कुछ और दोस्तों से मुझे पता चला है, वो भी इंफॉर्मेशन आपके सामने रखते हैं। लेकिन सबसे पहले जो टैग लाइन है वो है व्हाइट ग्लव सर्विस। जी हाँ, आईएसआई ने व्हाइट ग्लव सर्विस दी है और व्हाइट ग्लव सर्विस के साथ इस तमाम जो मूवमेंट थी उसका गला काटने की कोशिश की है। अमेरिका में और दुनिया की बहुत सारी जगहों पर जब आप व्हाइट ग्लव सर्विस कहते हैं तो जो लोग इस टर्म से ज़्यादा लोग तो आशना होंगे, जो नहीं है उनके लिए बता दूं कि आप अगर कोई फर्नीचर खरीदते हैं या कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो उसके साथ अगर वो ज़ाहिर आपके घर में आना होता है, डिलीवर होना होता है, कोई रेफ्रिजरेटर खरीदा है, कोई फ्रिज खरीदा है, तो इन मुल्कों में आप व्हाइट ग्लव सर्विस खरीद सकते हैं। जिसका मतलब ये होता है कि जैसे आपको किसी बहुत महंगे 5 सितारा होटल के अंदर ग्लव्स पहन के सर्विस दी जाती है साफ़ सुथरी, उसी तरीके से अगर वो आपके घर में फ्रिज डिलीवर कर रहे हैं तो उन्होंने वाकई व्हाइट ग्लव पहने होंगे ताकि उनके हाथ आपके घर में किसी चीज़ को ना लगे। फ्रिज को लाके ओपन किया जाएगा, उसका बॉक्स, उसके पेपर्स, उसके जो कुछ भी उसके ऊपर होगा उसको बहुत सफाई के साथ वापस उठाया जाएगा और आपके घर के अंदर कोई कचरा नहीं छोड़ा जाएगा। और इसी तरीके से जो पुरानी फ्रिज होगी वो भी उठा के साथ अगर आप चाहेंगे तो वो ले जाएंगे, और जब वो घर से निकलेंगे तो ऐसे लगेगा कि यहाँ पर कोई आया ही नहीं। मतलब वो मुकम्मल सफाई भी करके जाएंगे, चीज़ें अपनी जगह पर भी रख के जाएंगे। तो उसको व्हाइट ग्लव सर्विस कहते हैं। कोई भी फर्नीचर लेना है, फ्रिज लेनी है, कुछ भी जिसमें आपको सर्विस दरकार है, तो वो अगर आप व्हाइट ग्लव सर्विस लेते हैं तो उसके एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं, लेकिन वो बिल्कुल स्मूथ सर्विस होती है और आपको अंदाज़ा भी नहीं होता कि आपके घर में या आपके यहाँ वो डिलीवरी भी होगी और वो काम भी हो गया। इसी तरह की व्हाइट ग्लव सर्विस मिली है जो पाकिस्तानी डॉक्टर्स वहाँ पहुंचे थे। व्हाइट ग्लव सर्विस का मतलब ये कि जब वो आईएसआई की मेस में थे तो व्हाइट ग्लव्स पहन के इसी तरीके से वहां पर लोग मामूर थे जो उनकी खिदमत बजा ला रहे थे, जो उन्हें खाने को चाहिए था वो पेश कर रहे थे। तमाम सर्विस जो थी वो बहुत ही 7 स्टार किस्म की सर्विस थी जो उनको मिली। लेकिन चलें, ये व्हाइट ग्लव सर्विस तो मिल गई, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो इमरान खान अभी भी उसी सेल में है
ना ही इनसे इमरान खान की मुलाकात करवाई गई, ये जो लोग यहां से गए, ना ही शायद ये तकाजा कर सके, और इनको बेच भी डाला गया। अब बेचा किसने वो भी आपको बताते हैं, वो भी इंटरेस्टिंग सनसनीखेज बात है। एक शख्सियत है जिनको वजाहत सईद खान साहब मुर्गी फरोश कह रहे हैं। क्यों मुर्गी फरोश कह रहे हैं मुझे नहीं पता। उन्होंने ये जो काम किया इस वजह से कह रहे हैं, या उनका कोई बिजनेस मुर्गियों से रिलेटेड है इसलिए कह रहे हैं, लेकिन वजाहत सईद खान साहब ने उन्हें बार बार मुर्गी फरोश कहा है, जिन्हें मैं लोकल बिजनेसमैन कह रहा हूं। ये जो लोकल बिजनेसमैन है, ये इमरान खान साहब से मिलने के लिए अडयाला जेल पहुंचे थे। ये किसी जमाने में पीटीआई के इर्द गिर्द भी घूमते थे। बहुत सारे पाकिस्तान में ऐसे लोग होते हैं जो कारोबार करते हैं, अल्लाह उनको पैसे दे देता है, कई दफ़ा एजुकेशन होती है साथ, कई दफ़ा एजुकेशन नहीं होती। ये जो साहब हैं ये ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, तो इनको भी हमेशा से है कि मैंने रेलिवेंट होना है, मुझे नाम भी चाहिए, पैसे तो अल्लाह ने दे दिए। तो ये पहले पीटीआई के करीब थे, और उसके बाद जब पीटीआई हुकूमत से चली गई तो ये फौरी तौर पर स्टैब्लिशमेंट के करीब हो गए। और भी बहुत सारे लोगों ने ऐसा किया, अमेरिका हो या दूसरी जगह हो। ये हमारा कौमी एक डायलेमा है। बहुत सारे लोग पावर की तरफ जाते हैं, नजरियात कुछ नहीं होते। बहरहाल ये साहब जो हैं वो, ये जो जिनको वजाहत सईद खान मुर्गी फरोश कह रहे हैं, मैं तो नहीं कहूंगा क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों कह रहे हैं, लेकिन जो जिनको मैं लोकल कारोबारी कह रहा हूं, ये साहब फिर आईएसआई की मदद से अडयाला जेल जा पहुंचे। ये मैं आपको इंटरेस्टिंग एक बात बताता हूं। अब जब ये अडयाला जेल जा पहुंचे और वहां पर इन्होंने इमरान खान साहब से मुलाकात की और उन्हें बताया कि मैं आपको रिहा करवाने के लिए नेगोशिएशंस करना चाहता हूं, और फौज की तरफ से मैं पैगाम लाया हूं कि आप 9 मई पर माफी मांग लें तो मैं सारे मामला जो है वो ठीक करवा दूंगा और आपको मैं जेल से निकलवा दूंगा। इमरान खान साहब ने, कहा जाता है कि उसकी तरफ गौर से देखा और कुछ कहा नहीं, बस मुस्कुरा दिए। वो शख्स वहां से चला गया। उसने कहा जी मैं दोबारा आपको मिलने आऊंगा। चंद हफ्ते के बाद वो दोबारा जा पहुंचा, क्योंकि जाहिर है आईएसआई उनको फैसिलिटेट कर रही थी, तो वो जब मर्जी इमरान खान को मिल लेते। वापस गए, दोबारा इमरान खान से मिलने के लिए उनको भेजा गया अडयाला जेल। इमरान खान साहब को बताया गया कि वही साहब अमरीका से आए हैं, तो उन्होंने उनसे मिलने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें कहें कि वो इमरान खान साहब उनसे मिलना नहीं चाहते। अब ये साहब अपना सा मुंह लेके उस जेल में से निकले, और इनको अब समझ नहीं आ रही थी कि मैं करूं तो क्या करूं। इन्होंने सोचा जर्नैल तो मुझे इतना सीरियस लिए बैठे हैं मेरे कारोबार की वजह से, पैसे की वजह से। अब पैसे से इमरान खान मरूब तो होते नहीं है। अब दूसरी तरफ इनका अकल वाली साइड पर हाथ तंग था। अगर ये कोई ऐसा काम करना चाहते थे तो उसके कई तरीके थे, ग्रेसफुल तरीके थे। ये वाला तरीका तो नहीं था ना। ये तो वाकई वो जो वजाहत साहब कह रहे हैं ये मुर्गी फरोश वाला ही काम था ये वाला तो। लेकिन बहरहाल इमरान खान साहब ने इनसे मिलने से इनकार कर दिया। अब ये वापस लौट के बुद्धू घर को आए। जब ये वापस आए तो अब क्योंकि इन्होंने तो वहां पर बड़े बड़े वादे किए हुए थे आईएसआई के जर्नैलों के साथ, जिनके साथ इनके रिलेशनशिप थे, जाहिर है वो रिलेशनशिप क्यों थे वो आप समझ ही सकते होंगे अभी तक। जाहिर है उसमें पैसे इन्वॉल्व होंगे, उसमें और मुराद इन्वॉल्व होंगी, इस तरफ से उस तरफ को ये खर्चा वर्चा करते होंगे। पैसे तो हैं, मैंने आपको बताया ना, पैसे हैं, तालीम नहीं है, तो इसलिए पैसे पूसे उड़ाते होंगे। अब जब ये वापस आ गए तो यहां आकर ये मेरे इल्म में है कि इन्होंने बहुत सारे लोगों को पट्टू डालने की कोशिश की कि मैं इमरान खान को रिहा कर सकता हूं, आप सब मेरे साथ मिलें और पाकिस्तान चलें और उनसे मिलें। तो कोई इनके काबू नहीं आया। फिर इनकी कारोबारी शराकत, ये सुनने में आ रहा है, कारोबारी शराकत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक शख्सियत के साथ अमेरिका में हुई। उनको शायद जरूरत होगी इनकी किसी भी वजह से, तो उनके इनके पैसों की वजह से वो मरूब हो गए, या वट जो भी वजह थी, वो इनके बहुत करीब आ गए। और फिर ये और वो कोऑर्डिनेशन में इकट्ठे काम करना शुरू हो गए। वो इससे पहले भी आईएसआई के साथ बहुत कुर्बत के साथ काम कर रहे थे। उनकी डिमांड्स वो पूरी कर रहे थे, उनकी डिमांड्स वो पूरी कर रहे थे। पाकिस्तान में भी जो उनके सैटेलाइट कनेक्शन थे, वो जो पीटीआई से साहब थे, उनके मिलिट्री के साथ बड़े क्लोज रिलेशनशिप थे। और वो भी फिर इन्होंने इकट्ठे ये सोचा कि अब मैं अगर इमरान खान साहब से, ये जो लोकल बिजनेसमैन थे जिनको वजाहत सईद साहब मुर्गी फरोश कहते हैं, इन्होंने कहा मैं तो इमरान खान के पास जा नहीं सकता, तो आप किसी और को तैयार किया जाए। तो इन्होंने पहले 3-4 डॉक्टर्स को ये कहकर तैयार किया कि वहां ले जाकर आपकी इमरान खान से मुलाकात करवाएंगे। अब वो भी क्योंकि बिल्कुल वो जो डॉक्टर साहबान थे, वो इंटेंशन उनकी बुरी नहीं होगी, लेकिन बिकॉज दे वर न्यू इन टू द सिचुएशन, और वो भी हादसाती तौर पर इस सारी सिचुएशन में आ गए। ट्रेनिंग पॉलिटिकल नहीं थी, कोई इक्विपमेंट भी पॉलिटिकल उतना ज्यादा नहीं था, इंटेंशन जरूर होगी अच्छी। और वो भी उन्होंने एकदम, जब आप किसी को इंपॉर्टेंट टास्क देते हैं, तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं अभी सो के उठूं और मेरा फोन बजे और कोई मुझे कहे कि ये जो यूक्रेन वॉर है इसको बंद करवाना है और प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये चीज़ आपको असाइन की है। अब अगर मेरे भेजे में सब कुछ ठीक चलता है तो मुझे अपने आप से सवाल पूछना चाहिए कि यूक्रेन की जंग के लिए प्रेसिडेंट ट्रंप को मैं ही मिला हूं, कोई और नहीं मिला दुनिया में। मेरा इसमें क्या लेना देना है, मेरी लीवरेज क्या है इसके ऊपर। मैं कोई अर्दोगान का छोटा भाई तो हूं नहीं सका, या मैं मोहम्मद बिन सलमान का नाइब नहीं हूं, या मैं कतर का अगला बनने वाला अमीर नहीं हूं, या मैं साउथ कोरिया का प्रेसिडेंट नहीं हूं। लेकिन अगर मैं एकदम से, डे ड्रीमिंग भी एक चीज़ होती है, अगर मैं डे ड्रीमिंग में चला जाऊँ और कहूँ कि हाँ ये इंपॉर्टेंट काम तो मेरे जुम्मे लग गया, ये मैं नहीं करना, तो वो हमेशा कहते हैं कि लालची की मौत गप्पी के हाथों आती है। तो ये जो मुर्गी फरोश थे, जिनको वजाहत सईद खान साहब मुर्गी फरोश कह रहे हैं, ये गप्पी थे। और साथ वो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की शख्सियत है, वो महागप्पी हैं। आज तहरीक इंसाफ के एक बड़े सीनियर लीडर से मेरी बात हुई, तो उन्होंने कहा कि वो हमारा बंदा मोबाइल सेल्समैन है। जैसे लोग मोबाइल फोन जाली वाले बेच देते हैं ना, वो भी हर जगह पर कुछ ना कुछ बेच देता है जहां भी बैठता है। तो उसने इन डॉक्टर्स को बेचा। अब यहां पर बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो आपके समझने की। आपको ये लगता है कि बुनियादी तौर पर इन डॉक्टर्स के साथ और हम सब के साथ और ओवरसीज पाकिस्तानियों के साथ ज्यादती हो गई? ऐसा नहीं है। इनके साथ तो हुई। यहां पर तो जो एक बॉन्ड बना हुआ था उसमें तफरका पैदा हो गया। यहां पर तो
आईएसआई इस हद तक चले आप कह लें कि कामयाब हो गई कि डिवीजन और एक वेज क्रिएट करने में कामयाब होगी, यहां तक तो आप ठीक है। लेकिन इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी उसके सर। असल में ये जो बीच में ब्रोकरेज करने वाले लोग थे, ये एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से शख्सियत और एक वो जिनको मुर्गी फरोश वजाहत सईद कह रहे हैं, इन लोगों ने असल में आईएसआई को भी टोपी पहना दी है। आईएसआई के जो डीजी हैं उनको भी टोपी पहना दी। अब आप कहेंगे वो कैसे? अब ये जो अमेरिका है, इसके अंदर जो लॉबिंग है, ये बड़ा कॉम्प्लेक्स काम है। ये कोई एक शख्स नहीं करता, बहुत सारे लोग करते हैं। हर शख्स, कोई एक कांग्रेसमैन को एक्सेस करता है, कोई दो को, कोई चार को, कोई पांच को। एक यहां पर ग्रुप है जो पाक पैक है, वो मेजर ग्रुप है जो 50-60% मामले को खींचता है। मतलब अगर फॉर एग्जांपल एक ट्रेन को इंजन खींच रहे हैं तीन चार, तो एक इंजन अगर मेजर खींच रहा है, आप समझ लें वजन, तो वो जो 50-60% बोझ है वो पाक पैक खींचता है। वो बड़ा इंजन है, पुराना सिस्टम है, स्ट्रक्चर्ड है। पीटीआई से भी, लाइक के पीटीआई का ये जो सारा हमारा जो पिछले 3-4 साल से यहाँ सिस्टम चल रहा है, उससे पहले से वो लॉबिंग करते हैं। बहुत पुराना एक वो पूरे का पूरा सिस्टम है। वो हमारी इस मूवमेंट के आउटकम के तौर पर नहीं बना, वो पहले से मौजूद है। तो उनके टेंटिकल्स हैं। तो 50-60% जो कांग्रेसमैन और दूसरी चीजें, ये 40% कह लेंगे, 50% वो खींचते हैं। बाकी फिर कोई 4 कांग्रेसमैन ले आया, कोई 5 ले आया, कोई 3 ले आया, कोई 2 ले आया, कोई 1 ले आया, ऐसे मिलके बाकी जो 50% है वो बनता है। अब ये जो तीनों डॉक्टर साहब गए, ये मैंने दोबारा कहा कि मैं कल भी कोई ट्विटर पे इनमें से एक मुनीर साहब को गाली दे रहा था, तो मैंने उसको रोका कि आप मुनीर साहब से डिसएग्री जरूर कीजिए, वो सीनियर हैं, आपसे उम्र में बड़े हैं, और आप उनको गाली मत दीजिए। वो अलग बात है, ये कहने पर मुझे बहुत गालियां पड़ी बाद में। लोगों ने कहा कि आप क्यों हमें रोक रहे हैं, इन्होंने बहुत गलत काम किया। लेकिन मैं अभी भी कहूंगा, गाली गलोच नहीं, मैं भी उनकी इस तरतीब से, इस सारा जो कुछ उन्होंने किया उससे मैं डिसएग्री करता हूं। और मैं ये समझता हूं कि ये इस्तेमाल हुए हैं, और इनको इस्तेमाल किया है जो एक तहरीक इंसाफ के रैंक एंड फाइल से शख्सियत हैं, और उसके साथ जो वो जिनको वजाहत सईद मुर्गी फरोश कह रहे हैं, उन्होंने इनको इस्तेमाल किया है। इनकी गलती यह है कि ये इस्तेमाल हो गए और इस बुरी तरीके से हो गए, और ये एक सब अलग कहानी है। पर वापस आता हूं उस कहानी पर कि ये जो मुर्गी फरोश थे, वजाहत साहब उनको कह रहे हैं, मैं दोबारा बार बार रिपीट कर रहा हूं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लोकल यहां पर एक शख्सियत है, उन्होंने ये अमेरिका के अंदर उन्होंने आईएसआई को टोपी पहना दी। उन्होंने आईएसआई को ये बताया कि ये जो बंदे हम आपको डिलीवर करने लगे हैं, यही मेन बंदे हैं यहां पर। इन्होंने पूरी कांग्रेस और पूरी इस मुहिम को कंधा दिया हुआ है। अगर इनका कंधा बीच में से निकल जाए तो ये सिस्टम जो है वो बड़ा सारा मैनेज हो जाएगा। वरना मैंने हुकूमत के अंदर काम किया हुआ है, आईएसआई के सिस्टम्स को भी थोड़ा बहुत हुकूमती हद तक इंटरेक्शन में समझता हूं, उसके बाद भी तो मैं आपको ये बता देता हूं कि आईएसआई चीफ किसी को अपने घर पे बुला के 2.5-3 घंटे अगर उस चीज में से कोई जूस उनके लिए नहीं निकलना, तो कभी भी मुलाकात नहीं करेंगे। और फिर वो भी ऐसी मुलाकात जिसमें ना उन्होंने कुछ दिया, ना इन्होंने कुछ दिया, ना उन्होंने कुछ लिया, ना इन्होंने कुछ लिया। तो बुनियादी तौर पर जो यहां पर हमारे एक मोबाइल सेल्समैन थे, और जो दूसरी तरफ मुर्गी फरोश जिनको वजाहत सईद कह रहे हैं, इन दोनों ने मिलकर आईएसआई को भी फूल कर दिया। अप्रैल फूल वैसे तो कल है, लेकिन इन्होंने पहले ही कर दिया। और इन्होंने उन्हें कहा कि जो मेजर जो प्लेयर्स हैं ना अमेरिकी डायस्पोरा के, वो हम डिलीवर कर रहे हैं, विच इज नॉट ट्रू। मैं किसी भी तरह से जो दोस्त गए उनको इमीडिएट नहीं कर रहा, लेकिन उनके साथ मेरी ये बहुत दफा 1-on-1 भी बात हुई। वो अभी नए हैं सारे काम में, इसमें कोई शक नहीं कि बहुत मेहनती हैं, उन्होंने काम भी किया है, आइंदा भी उम्मीद है वो करेंगे। लेकिन वो जो दोस्त हैं वो अभी बिल्कुल नए हैं, वो 2-4-5 कांग्रेसमैन की हद तक कुछ कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। तो इसलिए इन्होंने, अब उनको क्या चाहिए था, जाहिर है कोई भी शख्स सियासत में हो, मैं भी हूं, तो कोई भी शख्स हो दुनिया में, उसका कोई ना कोई नजरिया होगा, और उसके साथ साथ उसको कुछ ना कुछ चाहिए होगा। उसमें वो मास्लो की हायरार्की ऑफ नीड में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की जो नीड्स होती हैं, कि मेरा नाम हो, मुझे लोग जाने, मुझे सताइश मिले, मुझे वाहवाह मिले, ये हम सबकी कहीं ना कहीं जरूरत होती है, और इसमें कोई बुरी बात नहीं है। बड़ा सिंगर, बड़ा मुसव्वर, बड़ा आर्टिस्ट, बड़ा पेंटर, सबको कहीं ना कहीं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन चाहिए होती है। तो जाहिर है इन डॉक्टर्स को भी चाहिए थी। ये मारे गए उस चक्कर में, ना तो इन्होंने पैसे लिए होंगे ना कुछ और, लेकिन इनका कसूर ये है कि इन्होंने ये मुर्गी फरोश, जिससे आप सोचें कि जिससे इमरान खान मिल नहीं रहे, जिससे इमरान खान ने मिलने से इनकार कर दिया, आप उस शख्स की रेपुटेशन और उसकी इंटेंशंस का खुद से अंदाजा लगा लें। और इन डॉक्टर्स को इस बात का पता है, ये पूरे अमेरिकन डायस्पोरा में तमाम लोग हुज हु जो भी कोई अहम काम कर रहा है, उन सब लोगों को पता, और ये वीलॉग्स में डिस्कस हो चुका है सबकी तरफ से कई महीने पहले, कि ये साहब वहां गए थे और ये इमरान खान से एक दफा मिले, दूसरी दफा मिलने गए तो उन्होंने मिलने की इजाजत नहीं दी। फिर इन डॉक्टर्स को यह भी पता है कि इमरान खान साहब से डायरेक्टली भी इसके बारे में पूछा गया, इस शख्स के बारे में, ये जो जिनको वजाहत मुर्गी फरोश कह रहे हैं, तो उन्होंने कोई बहुत अच्छे रिमार्क्स नहीं दिए, कोई बहुत एतमाद वाली बात इन पर उन्होंने वो वापस नहीं बताई। उसके बावजूद इनके काबू आ जाना इन डॉक्टर्स का, उससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि ये भी कितने डेस्परेट थे कि हमें भी ये ताज हमारे सर पर ही रखा जाए, और ये बड़ा काम अमीर कतर ना कर सके, मोहम्मद बिन सलमान ना कर सके, उर्दगान ना कर सके। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि अब शहबाज गिल को आप कहें कि आप जनाब इमरान खान को बाहर निकाल दें, किसी को भी कहें, पर से गौहर खान साहब को कह दें, किसी एक शख्स को कह दें आप। अब कल को अगर आसिम मुनीर मुकर जाएं तो मुझे बताएं कि आसिम मुनीर साहब ने पहले भी वादा किया था मैं न्यूट्रल रहूंगा, मैं इसका गवाह हूं। आप किसी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मेन शख्सियत से पूछ लें, जनरल आसिम मुनीर साहब ने यह वादा किया था कि मैं न्यूट्रल रहूंगा, बावाज़े बुलंद सबके सामने ये वादा किया था। उसके बाद वो मुकर गए, आज उनका कोई क्या कर सकता है। तो अकल वालों के लिए इशारे काफी होते हैं,
अगर इसमें कोई वाकई हेड ऑफ स्टेट हो और पीछे को पावरफुल बंदा हो या हेड ऑफ स्टेट का नामजद बंदा हो, वो मुज़ाकरात करेगा और करवाएगा तो तब होगा। अब अमेरिका से मैं उठ के या कोई डॉक्टर उठ के जाके मुज़ाकरात कर ले और जो उनको चाहिए वो उनको अमेरिका से मिल जाए डायस्पोरा से, कि डायस्पोरा को तोड़ दें, कमजोर कर दें, जो मूवमेंट हो रही है उसे स्लो कर दें। उन्होंने अपना मकसद अचीव कर लिया और वो इंतजार कर रहे हैं कि ईरान की जंग लगे। अमेरिका और ईरान की उनको लग रहा है जंग लगने वाली, जैसे ही लगेगी तो पाकिस्तान की जरूरत फिर अमेरिका को डिफरेंट तरीके से पड़ेगी और फिर कौन सा डायस्पोरा और फिर सारे मामला क्या होंगे। तो इसलिए उनको सिर्फ चंद महीने गुजारने किसी ना किसी तरीके से, बाकी फिर उन्हें सत्ते ही खा रहे हैं। तो वो उसको स्लो करने के लिए बहरहाल उन्होंने व्हाइट ग्लव सर्विस इन्हें दी और वो मुर्गी फरोश, जिनको वजाहत मुर्गी फरोश कहते हैं, जिनसे इमरान खान ने मिलने से इनकार कर दिया, उनके साथ ये चल पड़े। अच्छा, जो मीटिंग हुई उसमें इनसे कई सवाल पूछे गए। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्ता शख्सियत थी, जिन्होंने इस सारी डीलिंग की और इन बेचारे डॉक्टर्स को बेच डाला, और उधर आईएसआई को ये कहा कि मेन प्लेयर आपको डिलीवर कर रहा हूं, जो कि हकीकत नहीं है। उनको भी टोपी पहना दी, इनको भी पहना दी, डायस्पोरा को भी फारिग कर दिया, उधर भी काम कर दिया। उनसे कल सवाल पूछा गया, मेरी इत्तला ये कि उनसे वजाहत सईद खान ने यह सवाल पूछा कि क्या इमरान खान ने आपको अलाउ किया था कि आप ये मुज़ाकरात करें। तो इसका जवाब देने की बजाय, जैसे पाकिस्तान के अंदर कुछ लोग आगे से जज्बाती तरीके से, जाली आमल नहीं होते, जो जज्बाती तरीके से बात को घुमा देते हैं, उन्होंने ये जवाब नहीं दिया कि इमरान खान ने मुझे इसकी इजाजत दी थी कि नहीं दी थी। जाहिर है नहीं दी थी इमरान खान ने इजाजत, और ना ही तहरीक इंसाफ में से किसी ने किसी को इजाजत दी है मुज़ाकरात करने की। मुज़ाकरात करने की इजाजत जो है वो इमरान खान के पास है, और उन्होंने एक कमेटी बनाई थी जिसको दी थी, और बाद में उस कमेटी से भी वो इजाजत वापस ले ली थी, और इमरान खान ने सख्ती से कहा था कि अब कोई इनके साथ मुज़ाकरात नहीं करेगा। तो इस वक्त किसी के पास ये इजाजत नहीं है, सवाए महमूद अचकजई वगैरह, जो एक वो बना हुआ है, आपको पता है कि एक अपोजिशन का था। अगर उनके साथ कोई दरवाजा किसी लेवल पे खुलेगा तो फिर इमरान खान साहब को एतमाद में लेके वो कोई बातचीत करेंगे, और किसी के पास इजाजत नहीं। तो ये जो शख्सियत थी तहरीक इंसाफ से वाबस्ता, मोबाइल सेल्स मैन आप कह लें बेशक, इनसे जब वजाहत सईद ने उस मीटिंग में, चांद रात वाली मीटिंग में पूछा कि क्या आपको इजाजत दी गई थी, तो इनके पास जवाब नहीं था। इन्होंने इधर की बात उधर की बात, और अब कहानी क्या सुनाई जाएगी लोगों को। कहानी ये है, जाहिर है अब कहानी तो और कोई नहीं है, लेकिन जब पूछा जाएगा कि आप इधर से उठ के वहां क्यों गए और आपको क्यों जरूरत पेश आई, तो उसकी कहानी क्या है। कहानी ये कि देखें, सदर ट्रंप को आए हुए बहुत महीने हो गए और सदर ट्रंप ने कुछ भी नहीं किया। अब यहां पर तो कुछ होना नहीं है, और आने वाले वक्त में तो फिर हमारे पास एक ही तरीका है कि हम उनको एंगेज करें और उनके जाके पांव पड़ जाएं और मुज़ाकरात करें। वाह वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। मतलब कि ये आपने खुद ही फैसला कर लिया कि यहां पर ये हो गया और वो हो गया। पहली बात तो सदर ट्रंप ने, किसने आपको कहा था कि आते ही सदर ट्रंप ने ये करना है। और सदर ट्रंप नहीं भी करेंगे तो क्या, जब बाइडन इधर सदर थे और उन्होंने कुछ नहीं किया था, तो क्या इमरान खान या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या पाकिस्तानियों ने अपनी हिम्मत हार दी थी? अभी भी नहीं हारेंगे, जाहिर है इसका मुकाबला करेंगे इस चीज का भी। और दूसरा, सदर ट्रंप आए हैं, उन्होंने अपने जो पहले मेन इश्यूज हैं उनके ऊपर फोकस करना है। उन्हें 2-4 महीने लगेंगे, फिर वो उसके ऊपर फोकस करेंगे। तो क्योंकि अब ये गलती कर ली, इनको ये लगता था कि ये कर लेंगे। मैंने आपको बताया ना, इसकी टोपी उसके साथ, उसकी टोपी उसके, असल में सभी को बेवकूफ बना रहे थे, और इनको लग रहा था ये बात छुपी रह जाएगी। वो मसला ये हुआ कि वो जो मुर्गी फरोश थे, जिनको वजाहत सईद साहब मुर्गी फरोश कह रहे हैं, उनको अब हारा हो गया। उनको अल्लाह ने पैसे तो दिए हैं, लेकिन अकल और तालीम जरा मेरा ख्याल कम दी है। उन्होंने खुद ही लोगों को फोन करके बताना शुरू कर दिया कि देखें मैं कितना अहम आदमी हूँ, लीजिए ऐसा ही मेरी एक जेब में है, दूसरे डॉक्टर्स मेरी दूसरी, मैंने उनकी मुलाकात करा दी है, मैं तो अब ये स्टेट क्राफ्ट कर रहा हूँ। और उनको जख्मी भी थे क्योंकि इमरान खान ने इनकार कर दिया था उनसे मिलने को, तो उनकी ईगो को भी ठेस पहुंची हुई थी। तो वो उस जो उनको एक वैलिडेशन चाहिए थी, उस चक्कर में उन्होंने इनका भांडा फोड़ दिया। वरना ये तो सब लिप टाइट थे, ये सब लिप टाइट थे। और ये पिछले 3 महीने से प्रोग्राम बना रहे थे जाने का वहां। पहले भी इन्होंने एक प्रोग्राम बनाया जो बाद में खत्म हो गया, फिर उसके बाद ये नया प्रोग्राम बनाया और ये सारे वहां पहुंचे। और इनको आप नादान कहेंगे, बेवकूफ कहेंगे, लेकिन डेफिनेटली ये स्टेट क्राफ्ट के लिए अब इनका आइंदा कोई ऐसी भारी जिम्मेदारी लेकर अपने कंधों पर आगे बढ़ना जो है वो इनके लिए भी खतरनाक है और दूसरे लोगों के लिए भी खतरनाक है। बहरहाल फिर ये भी कहा जाता है कि जी हम जान पर खेल के गए। नहीं, जान पर तो आप नहीं खेल कर गए ना। जब आप किसी एस्टेब्लिशमेंट के हैंडलर के साथ जाएंगे फ्लाइट पर बैठ के, तो आप जान पर तो नहीं खेल के जा रहे हैं। जान पर खेल के तो आप अगर अकेले जाते, आप किसी और तरीके से जाते तो जान पर खेल। जब आपके साथ वो जा रहे हैं साहब, जो पहले कई दफा जाते हैं आते हैं, इमरान खान जिनसे मिलने से इनकार कर चुके हैं, जब आप उनके खास किस्म के हैंडलर्स के साथ वहां तशरीफ लेके जा रहे हैं कि फ्लाइट पर, तो फिर जान पर तो नहीं खेल के जा रहे। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि आपने बुरा सौदा किया, या आप जिस भी नादानी में आप इस हैंडलर के साथ सफर कर रहे थे, कितना मुश्किल था उस बंदे की वाहियात बातें फ्लाइट में सुनना, और उसने क्या क्या बातें की होंगी। वो गाली गलौज भी बहुत करते हैं, वो साहब जो है वो गाली से बात शुरू करते हैं, गाली पे खत्म करते हैं। तो आप सोचें कि इनको वो भी सब कुछ सुनना पड़ा होगा। तो इस तरह की अगर आप बात करें तो वो समझ आती है। लेकिन ये कहना कि हमारी जान को वहां खतरा था, तो वो हैंडलर्स के साथ जाके जान को तो खतरा नहीं होता ना। हैंडलर्स के साथ तो आप भले बगदाद चले जाएं, तो भले अफगानिस्तान चले जाएं, तो कहीं भी चले जाएं, वो तो आपको वीआईपी प्रोटोकॉल मिलना, और जो कि आपको मिला भी। आपको एयरपोर्ट से रिसीव किया गया, ले जाया गया, व्हाइट ग्लव सर्विस दी गई, बेहतरीन जगहों पर रखा गया, खाने खिलाए गए और वापस लाया गया। तो आप लोगों की इंटेंशन अच्छी नहीं थी, लेकिन जब से आप गए आप फ्रीज हो गए, क्योंकि ये सब कुछ आपने पहली दफा देखा है। इस स्टेज का एक्सपोजर आपके पास नहीं था, और अब आपने लोगों को जो मंजन बेचना है वो यही बेचना है कि ट्रंप आए हुए बहुत देर हो गई, यहां कुछ नहीं हो सकता था, यहां कुछ नहीं हो रहा था, हम उम्मीद हार रहे हैं और हमें अब एंगेज करना है। यही तरीका इमरान खान को बाहर निकालने का। ये बिल्कुल तरीका नहीं है। इस तरीके से इमरान खान कभी बाहर नहीं आएंगे।
और वो आपके कहने पर या मेरे कहने पर तो बिल्कुल नहीं आएंगे, और ना ही हमारी कोई लीवरेज है। आपकी अगर कोई लीवरेज है या मेरी कोई लीवरेज है तो वो यहां पर प्रेशर बढ़ाने की लीवरेज है। हम यहां प्रेशर बढ़ाएंगे तो वहां पर जो मामलात हैं वो उनके लिए आसानी पैदा होगी। अगर प्रेशर बढ़ाने वाले लोग जो हैं, जो फ्रंट लाइन के वॉरियर हैं, वही नेगोशिएशन में पड़ जाएंगे तो फिर वहां पर मामलात खराब हो जाएंगे। और दूसरी बात, अगर किसी ने नेगोशिएशन करनी है तो क्या इमरान खान मार्स में है जो उन्हें कोई नुमाइंदा चाहिए? इमरान खान वहां जेल में बैठे हुए हैं, उनकी बेगम जेल में बैठी हुई, उनकी बहन जो है वो लाहौर से रोज इस्लामाबाद में अदालतों के चक्कर लगा रही है। किसी ने नेगोशिएशन करनी तो उनके साथ करेगा, आपके और मेरे साथ करेगा यहां पर बाहर। हमारे साथ उन्हें नेगोशिएशन करने की क्या जरूरत है? वो उनको ईद की नमाज नहीं पढ़ने दे रहे, वो बीवी और शौहर को मिलने नहीं दे रहे, वो बहनों के ऊपर नए केसेस बना रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि वो इमरान खान को छोड़ना चाहते हैं और 30 दिन और 35 दिन में। तो बहरहाल इन लोगों को तो उन्होंने हनूद कर लिया है, इन्होंने हिप्नोटाइज कर लिया उन्होंने, जनरल साहबान ने, ये जो लोग गए थे आउट ऑफ देयर सिंपलिसिटी। मैं अभी भी कहूंगा ये नहीं कि इन्होंने जमीर बेच दिए, को पैसे ले लिए, ये कर लिए। इनको सिर्फ वो रिकग्निशन, वैलिडेशन, फेम चाहिए थी, जो हम सबको कहीं ना कहीं चाहिए होती है। ये भी कोई अजीब अनोखी बात नहीं है उनकी, लेकिन वो हिप्नोटाइज हो गए उसमें। हिप्नोटाइज होने के बाद वो जब उनको हिप्नोटाइज कर लिया तो अब वो उनकी तारीफें कर रहे हैं हर मीटिंग में। जो अभी चांद रात को मीटिंग हुई उसमें भी मुनीर साहब गालबन कह रहे थे कि जो जनरल साहब में बड़े सॉफ्ट हैं, वेल स्पोकन हैं, तो हमें उनके साथ नेगोशिएशन करनी चाहिए। तो अब जो मोबाइल वाले सेल्समैन हैं जो हमारे हैं, उन्होंने यही कहना है सबको कि ट्रंप ने कुछ नहीं किया और लेट हो गया, और अब यही एक तरीका और कोई तरीका नहीं, और मैं इमरान खान के लिए मेरी जान भी कुर्बान है, और उसको बाहर निकालने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूं, मैं रिस्क लेने को तैयार हूं। ओ भाई, ऐसा ना करें। आपने किसी का ऑपरेशन करना है, पहले उससे इजाजत तो ले लें कि वो आपको ऑपरेशन करने भी देता है कि नहीं। समझ लेना, मतलब आप ऐसे ही सर्जन तो ना बन जाए ना यार, पहले इजाजत ले लें। क्या पार्टी ने आपको इजाजत दे रखी है? नहीं। क्या इमरान खान ने दे रखी है? नहीं। तो आप खुद ब खुद ही आपने सारा डायस्पोरा उठा के ख्यालों में टोपी पहना दी कि ये आपने डिलीवर कर दिया जर्नल्स को। तो ये जर्नल्स को मैं ये बता देता हूं कि आपने अपना काफी वक्त कुछ जाया भी, कुछ आपको फायदा भी हुआ है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन कुछ वक्त जाया भी किया आपने, क्योंकि ये सारी पावर आपको नहीं ट्रांसफर कर सके। डायस्पोरा और बहुत सारा है, ये 5% आपको जो जरूर आपने, और सबसे बड़ा फायदा आपने ये लिया कि आपने इसके अंदर दरार डाली, वेज डाला है, वो आपको फायदा हुआ है। तो ये थी जी चांद रात की मुलाकात, और इसमें किसी सवाल का जवाब नहीं दिया गया। हाँ, ये जरूर किया गया कि अब खुद से ही एक नई कमेटी बना ली गई है, खुद से, जो किसी ने असाइन नहीं की, और उसमें कुछ 15, 16, 18 बंदे बिठा के एक जूम की मीटिंग में खुद ही फैसला किया है कि अब हमने इनसे मुज़ाकरात करने हैं जनरल साहबान से ओवरसीज के बिहाफ पर, और साथ साथ हमने अपनी जो मूवमेंट है वो भी जारी रखनी है, और साथ साथ मुज़ाकरात भी करने। मैं कुर्बान जाऊँ आपकी ख्वाहिशों के ऊपर, तो आपकी अदाओं के ऊपर। तो बुनियादी तौर पर ये जो शख्सियत है, जो हमारी पीटीआई के रैंक एंड फाइल्स हैं, ये वहाँ बहुत थिक हैं, और इनके जो कनेक्शन पाकिस्तान के अंदर है वो भी बहुत थिक है। और उनके साथ वो जो मुर्गी फरोश जिन्हें वजाज सईद कह रहे हैं, मैंने आपको बताया कि वो तो वो ऐनक वाले जिन की तरह है, मुझे काम बताओ मैं क्या करूं, मैं किसको खाऊं, तो वो तो बेचारे इस कैफियत में है। और दूसरा, इमरान खान ने जब उनको इनकार कर दिया मिलने के लिए, तो उनको अब वैलिडेशन भी चाहिए, तो वो तो हर कुछ भी करने को तैयार है इसके लिए। तो डायस्पोरा को मैं यही कहूंगा कि अब इस चीज को थोड़ा सा बैक बर्नर पर रखें। जो हो गया वो हो गया, अब इसको जाने दें, एक दफा फिर हम सब इकट्ठे हों, मुनज़्ज़म हों, और जो हमारा काम है हम वो करें। हमारा काम है प्रेशर बिल्ड करना, हमारा काम मुज़ाकरात करना नहीं है। हम हुकूमत में रहें क्या, हम जर्नल्स को नहीं जानते, हमारे कनेक्शन नहीं है, हम ज़ाती तल्लुकात नहीं बना सकते। अब ये जो हमारे शख्सियत है, ये इसी चीज़ पे बड़े खुश हैं कि मेरे तल्लुकात बन रहे हैं, और मैं स्टेट क्राफ्ट कर रहा हूँ, और मेरे कनेक्शन, और मैं इमरान खान को बाहर निकलवा रहा हूँ, और मैं ये करूँगा। भाई साहब, आप ये दीवाने का ख्वाब तो आपका हो सकता है, ये मेरी और आपकी औकात से बहुत ऊपर का काम है, ये हमारी औकात का काम नहीं है। ये आप सोचिए कि एक तरफ उनकी पूरी पावर है, जन आसिम मुनीर की, आईएसआई की, और वो इमरान खान को तब तक बाहर नहीं आने देंगे जब तक उन्हें सूट नहीं करता, या जब तक हमको ऐसा प्रेशर बिल्ड करके ऐसा माहौल खड़ा नहीं उनके लिए कर देते। तो खैर, असल तो इनके अपने अपने इंटरेस्ट थे। इन्होंने अपने इंटरेस्ट में अपनी जो इन्होंने वहां पर मामला सीधे करने थे, उस चक्कर में इन्होंने वहां पर ये सारा कुछ किया, और जनरल साहबान को यहां वेज क्रिएट करनी थी, वो उसमें कामयाब हुए। तो विन विन है दोनों पार्टीज के लिए, लूज हमारे लिए इस टाइम, जो हम डायस्पोरा हैं, जो तहरीक इंसाफ का रैंक एंड फाइल है, जो आम लोग हैं। अब अगला मंजन क्या? अगला मंजन अब ये होगा कि जी मीटिंग करें, हमें एक मौका दें, हमारी बात सुने, हमारी इंटेंशन बड़ी अच्छी थी, हम तो, क्योंकि ट्रंप यहाँ कुछ नहीं कर रहा था, यहाँ से अब हमें कुछ होता नजर नहीं आ रहा था, तो हम बड़े मजबूर हो गए थे, और इसलिए हम वहां पर गए हैं, और हम अपनी जान जोखिम में डाल के, हमारे बच्चों की बच्चे पीछे थे और उन सबको छोड़ के हम वहां गए हैं, तो देखिए हमने कितनी बहादुरी की है। इसमें मेरा एक ही सवाल है और जवाब है कि अगर आप एक फिजिशियन हो, क्योंकि ये फिजिशियन है, इनसे पूछ लेता हूँ, और आपने 30 साल बहुत अच्छा काम किया, बहुत बेहतरीन काम किया, और अपने करियर के आखिर पर या मिराज पर या बिल्कुल टॉप पर जाके आप कोई अनएथिकल काम कर दें, आप किसी ट्रस्ट की ब्रीच कर दें, आप कोई ऐसा काम कर दें जैसे पेशेंट की जो इन्फॉर्मेशन की कॉन्फिडेंशियलिटी होती है वो आप लीक कर दें, या आप डाटा कोई जो पेशेंट को आपने बताना हो उसे आप डिस्क्लोज ना करें, उसे दबा के रखें, पेशेंट के हकूक को वायलेट करें, या इस सारी चेन के अंदर कोई भी अनएथिकल प्रैक्टिस कर दें, तो क्या हॉस्पिटल या बोर्ड जो मेडिकल है वो आपकी 30 साल की खिदमत को देखेगा और सर पर रखकर आपकी आरती उतारेगा, या उस जुर्म की आपको सजा देगा? पाकिस्तानी कौम का डायलेमा ये है कि हम अकाउंटेबिलिटी भी ढंग से किसी की नहीं कर पाते।
यही वजह है कि आज हम इस सिचुएशन में हैं। जब अकाउंटेबिलिटी आती है तो हमारे फौरन और जज्बात जाग जाते हैं और हम कहते हैं देखिए इन्होंने कितना अच्छा काम किया, तो बिल्कुल किया, उसकी सताइश है, लेकिन ये जो ब्लंडर है इसकी अकाउंटेबिलिटी भी जाहिर है होनी चाहिए इस वक्त पर। तो इसलिए मेरी गुजारिश आपसे यही है कि अब ये वाले सारे लेम एक्सक्यूजेस मत दीजिएगा, ऐसा कुछ नहीं है। सदर ट्रंप की प्लेट पर अभी, ये मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से बता रहा हूं, अभी पाकिस्तान नहीं है, उनके अपने लंज हैं बहुत सारे। जब वो उनसे निकलेंगे तो पाकिस्तान भी आएगा और उसके बाद वो अपनी पॉलिसी देंगे। अभी तक उन्होंने पाकिस्तान पर अपनी पॉलिसी की फॉर्मेशन नहीं की और जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं वो पाकिस्तान पर काम कर रहे हैं। अब वो कितनी देर में आती है, ठीक है, आएगी तब भी ठीक है, नहीं आएगी तब भी ठीक है। हम पहले भी जदोजहद कर रहे थे, हम अब भी जदोजहद कर रहे हैं। इसका मतलब ये थोड़ी कि यहां से कुछ नहीं हो रहा तो हमने जाकर वहां पर सजदा कर देना है जहां से आपको सजदा करने पर भी कुछ नहीं मिलना, उल्टा आपकी पिटाई होनी। तो वो तो और भी ज्यादा अहमकाना बात है जो की गई है। वीलॉग लंबा हो रहा है लेकिन ये बात डिस्कस करने वाली जरूरी थी, इसके ऊपर बात करनी जरूरी थी, इसलिए मैंने सोचा कि इसको तफसील के साथ एक दफ़ा, क्योंकि इस पर अभी तक उतनी तफसील से मैं बात नहीं कर सका था जितनी करनी चाहिए थी। तो मुझे उम्मीद ये थी कि ये जो कुछ किया गया उसके बाद जान छोड़ दी जाएगी इस बात की, और जो नुकसान पहुंचा दिया गया उसके बाद एहसास किया जाएगा कि हमने नुकसान पहुंचाया है। और फिर मुझे ये भी पता चला कि उस मीटिंग के अंदर ये क्लेम किया गया है कि पाक पैक भी बहुत डेस्परेट था साथ जाने को और हमने उनको लिफ्ट नहीं कराई, जो कि सरासर झूठ है। मैंने पाक पैक के मुतद्दद लोगों से पूछा, उन्होंने बिल्कुल इनको नहीं कहा था कि हम आपके साथ जाकर मिलना चाहते हैं, या वो पहले ही मिलते होंगे। पाक पैक कोई पीटीआई के ऊपर डिपेंडेंट तो है नहीं, उनकी पहले ही उनके साथ इस्टेब्लिशमेंट के साथ इंटरेक्शन होगी या नहीं होगी, वो आपके थ्रू तो उन्होंने नहीं करनी। आप तो नवा आए हैं, सोने आप तो बिल्कुल नए आए हैं अभी गेम में, तो आपके थ्रू तो नहीं करेंगे वो ये सब कुछ, अगर करते भी होंगे। और अगर वो करते भी होंगे तो वो पीटीआई तो नहीं है ना, उनका क्लेम फॉर फेम पीटीआई तो नहीं है ना। उन्होंने अपनी जो भी रैंक एंड फाइल डेवलप किया हुआ है, ये सपोर्ट है, वो पीटीआई या इमरान खान के नाम पर तो नहीं की हुई। वो तो डायस्पोरा में बहुत देर पहले से काम कर रहे हैं और वो हमारी हुकूमत के साथ भी काम कर रहे थे, उससे पहली हुकूमतों के साथ काम भी कर रहे थे, एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी कर रहे थे। तो वो तो ये काम अगर पहले भी करते थे, आइंदा भी करेंगे, तो समझ आती है। आपकी समझ नहीं आती कि आपको ये क्या हुआ अचानक बैठे बैठे। खैर मुझे तो पता है क्या हुआ, क्योंकि आप बहुत देर से ये सब कुछ कर रहे थे, लेकिन मेरे ख्याल में कई दफा ज्यादा चालाकी भी हमारे गले पड़ जाती है, और इस दफा आपके साथ कुछ ऐसा ही हुआ है। तो मेरी गुजारिश ये है कि अब लेम एक्सक्यूजेस दे के इधर उधर इस मामले को मजीद खराब करने की, और जैसे चांद रात को मुलाकात हुई है, नई कमेटी बना दी है, अब बेहतर ये है कि अब आप खामोशी इख्तियार कर लें, डायस्पोरा को अपना काम करने दें। हमारा काम यहाँ है, हमारा काम पिंडी में जाकर मुज़ाकरात करना नहीं है। इमरान खान को बहुत अच्छे मुज़ाकरात करने आते हैं, किसी ने करने हुए तो उनसे जेल में कर लेंगे, या उन्हें बहुत अच्छी तरह से पता है, उनकी बहन वहाँ मौजूद है, एक नहीं उनकी तीन तीन बहनें वहाँ माशाल्लाह से मौजूद हैं, वो उनके बहनोई मौजूद हैं, उनके और ऐसे दोस्त हैं जिनको मैं जानता हूँ एज ए चीफ ऑफ स्टाफ, जो सियासत में नहीं है, बिजनेसमैन है, दूसरे लोग हैं, वो उनमें से किसी को नॉमिनेट कर देंगे। हमें यहाँ से जाके वहाँ मुज़ाकरात करने की जरूरत नहीं है, हमारा जो काम है हमें वो करने की जरूरत है। बहुत बड़ा ब्लंडर हुआ है, इसमें कोई शक नहीं। और ब्लंडर जो ये तीन लोग जो बेचारे गए हैं, मैं बेचारे इसलिए कह रहा हूं कि उनको बहुत बुरी तरह से इस्तेमाल किया गया है दोनों तरफ से, और वो इस्तेमाल हुए हैं, मैंने आपको बताया, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की वो जो नीड होती है, वैलिडेशन की, उस चक्कर में। लेकिन जो असल में इसके अंदर जो हमारे मोबाइल वाले भाई हैं और जो हमारे मुर्गी वाले भाई हैं, जैसे वजाद साहब ने कहा, असल में उन्होंने एक तरफ जर्नल्स को बेवकूफ बनाया, जर्नल्स ने उनको बेवकूफ बनाया, तो उसकी टोपी उसके साथ, उसकी टोपी उसके साथ, ये काम चला है। बात लंबी हुई है, ज्यादा ही कुछ लंबी हो गई है, मुझे इसके लिए माजरत है। साथ साथ चलते चलते ये भी बता दूं कि उस्मान अनवर 15 मार्च को उनको उठाया गया था। एक प्रोफेशनल है आईटी के और इंजीनियर है एक, और ये सोलर एक पावर हाउस है उसमें ये काम करते हैं कि बीवी दर दर भटक रही हैं। इनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से रिलेशनशिप में उठाया गया है, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं ये, जो अभी वहाँ से तीनों साहबान वापस आके मैं बता रहे हैं कि DGI बहुत शाइस्तगी से बात करते हैं और बहुत ही उम्दा इंसान है। तो इनको कह के इन बेचारे और छोड़ दें, आप इमरान खान को मिल नहीं सके, आप कोई और काम नहीं करवा सके, आप इमरान खान के लिए ईद की नमाज की इजाजत नहीं ले सके, कुछ नहीं ले सके, आप कम अज कम उस्मान अनवर और ये जो बेचारे कुछ प्रोफेशनल्स को उठाया, इन्हें छुड़वा देते। ये तो बहुत जूनियर आम लोग हैं जिन्हें वैसे ही इन्होंने छोड़ना है, और 10-15 दिन में ईद से पहले इन्हें छुड़वा देते। तो एक तरफ ये मामला है और दूसरी तरफ आपको मुज़ाकरात आ गए हैं और आप चले हैं मुज़ाकरात करने। तो अगर ऐसे ही है कि मैंने और आपने मुज़ाकरात करने हैं, तो यकीन करें फिर तो वहां पर वो बिशारत मुसल्ली भी मौजूद है बेचारा। मैं किसी को मुसल्ली नहीं कर रहा, आपको या अपने आप को या कमतर नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ 25 करोड़ पाकिस्तानी पर कोई भी मुज़ाकरात कर लेगा, आपने और मैंने यहाँ से जाके थोड़ी करने, वहां पर लोग मौजूद हैं सारे, कोई भी कर लेगा मुज़ाकरात। अगर यही काम है, हमारी जरूरत कहाँ से पड़ गई मुज़ाकरात के लिए? हमारा जो काम है हमें वो करना चाहिए। एक दफ़ा फिर आप सबको ईद मुबारक, और जाने से पहले आपको मैं फिर ये याद करवाऊंगा कि आपने अपने इर्द गिर्द लोगों का आज ज़रूर ख्याल रखना है। ऐसे दिन जो आपके लिए खुशी का दिन है, वो किसी और के लिए शायद आजमाइश का दिन हो। एक दफ़ा चलने से पहले मेरी दुआ है कि अल्लाह मियाँ इमरान खान को, बुशरा बीबी को, और डॉक्टर यास्मीन राशिद और उमर चीमा, हमारे सेनेटर इजाज़ चौधरी, मियाँ महमूद रशीद, और जितने भी दूसरे लोग इस टाइम असीरी में हैं, हमारे वर्कर्स हैं हज़ारों की तादाद में, उन सब पर अल्लाह आसानी करे और उनको जल्द जेलों से रहा करे, ताकि वो भी अपने प्यारों के साथ ईद गुजार सकें। अल्लाह आपका हामी नासिर। पाकिस्तान जिंदाबाद।